वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 52 परमाणु एवं अणु। जिज्ञासा दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा या नगण्य है कि हम उसे देख ही नहीं सकते, तो हमें इसके बारे में सोचने या जानने की ज़रूरत ही क्या है। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा कि अगर परमाणु इतना छोटा है तो हम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हैं। ज्ञान: हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ या वस्तुएं परमाणुओं से निर्मित होती हैं। तो बच्चों, जितने भी आसपास आप पदार्थ देखते हो, किससे बने होते हैं? वो सभी परमाणुओं से बने होते हैं। चाहे हम उन्हें देख सकते हैं या नहीं, लेकिन हमारे क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। एक रसायनज्ञ जिसका नाम डाल्टन था ने पदार्थों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। रसायनज्ञ थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने क्या बताया? प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। किस पर आधारित था? रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ या तत्व या यौगिक या मिश्रण, क्योंकि बच्चों पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं? तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं और मिश्रण भी हो सकते हैं। तो ये सभी पदार्थ जो हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं, जिनसे सभी पदार्थ बने होते हैं। आज हम इस वर्कशीट में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था इस बारे में जानेंगे। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और कुछ उसके पॉइंट्स बताए जिन्हें हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सभी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया? हमारे चारों ओर के सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। इनको हम क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। सेकेंड, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। उन्होंने बताया कि परमाणु को और ज़्यादा छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता, अर्थात अविभाज्य कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हैं, सृजित यानी बनाना, ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। अगर हम एक तत्व के छोटे छोटे कणों को या एक यौगिक के कणों को या परमाणुओं को पर ध्यान दें तो उनका आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म हम सभी चीज़ें एक सी होती हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। यौगिक कैसे बनते हैं बच्चों? अलग अलग तत्वों के परमाणु जो हैं वो आपस में पूर्ण संख्या में मिलते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर में 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बना देते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अगर कोई यौगिक है तो उसमें कितने तत्व होंगे और उनकी संख्या क्या होगी, ये निश्चित होता है। अब हम स्वयं को जांचेंगे, अर्थात क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों डैश से बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु। तो यहाँ पर आप पहले खाली स्थान में क्या लिखेंगे? परमाणु। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? रासायनिक क्रिया में भाग लेती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डैश के नियमों पर आधारित है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बच्चों किस नियम पर? रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? रासायनिक संयोजन के नियमों पर। आपने पिछली वर्कशीट में रासायनिक संयोजन के 2 नियम पढ़े थे। यहाँ पर आपको लिखना है
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यहाँ आप लिखेंगे रासायनिक संयोजन के नियमों में। तो यहाँ पर आप लिख देंगे रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो सृजित, यहाँ पर आप लिखेंगे सृजित यानी बनाए जा सकते हैं, और ना ही उनका विनाश होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे विनाश। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपको उदाहरण देकर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदुओं को समझाना है। यहाँ पर आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत दिए हैं। सभी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में। तो अगर आप पहला पॉइंट लिखते हैं तो इसका उदाहरण आपको 2 परमाणुओं के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु O, हाइड्रोजन का परमाणु H उदाहरण देंगे आप। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित किए जा सकते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। ना उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद उनकी जो परमाणु के नंबर हैं, परमाणु की संख्या है, वो बराबर होती है। किसी भी दिए गए तत्व के यौगिक परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।